हक हुसैन, मौला हुसैन, या अली, हक हुसैन, मौला हुसैन। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। जितने भी नुस्खे मैं दे चुका हूं, ये नुस्खा मेरे दिल का राज है दोस्तों। ये मैं नहीं बताना चाहता था, लेकिन ये वीडियो बनाने के चक्कर में मैं ये बता दे रहा हूँ। ये ऐसी अमृत है कि अगर आदमी इसको बना लेता है, अगर इसको बना के इस्तेमाल करके खा लेता है, तो एक सुई के दाने के बराबर, एक सुई के दाने के बराबर अगर आदमी खा लेवे, 10 दिन खा लेवे, ज़्यादा नहीं। तो मैं नहीं कहता हूँ, जो किताब में इस नुस्खे का जो फार्मूला है असरार सदरिया, उस किताब को लिखने वाले और उनके उस्ताद लोग यह बताते हैं कि अगर उस नुस्खे को सुई के नोक के बराबर, यानी एक खसखस के दाने के बराबर अगर आदमी 10 दिन खा ले, तो उसके जैसा कोई मर्द नहीं होगा। और फिर उसकी हयाती तंदुरुस्ती इस तरह बढ़ जाएगी कि मरते दम तक कोई भी किस्म का उसके अंदर मर्ज नहीं होगा। और अगर खुदा ना खास्ते कोई एक्सीडेंट अगर नहीं हुआ उसके साथ में, तो उसको कुदरती मौत जो है उसी से वो मर सकता है। मैं लिख के देता हूँ इंशाअल्लाह गारंटी के साथ, कोई भी मर्ज उसको नहीं मार सकता है, कोई भी बीमारी उसको नहीं मार सकता है, वो हर बीमारी से पाक हो जाएगा। दोस्तों यह नुस्खा बहुत ही बड़े बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े बड़े जानकार छुपा के चले गए, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो उसको नोट कर गए, जो अपनी किताबों में उसको महफूज कर लिए। तो वही नुस्खा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यह नुस्खा इंसान की तकदीर, जिंदगी दोनों में तब्दील पैदा कर देती है। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा तब्दील हो जाता है। यानी बूढ़ा जो है वो जवानी की कागार पे आ जाता है, बुढ़ापा जो है वो जवानी में तब्दील हो जाती है। यह नुस्खा ऐसा है, और सिर्फ 21 दिन के अंदर। ज़्यादा वक्त, ज़्यादा लम्हे की दरकार नहीं है इस चीज़ को। सिर्फ 21 दिन ही अगर आदमी इसको खा ले, तो इंशाअल्लाह अमर तो नहीं होगा, लेकिन अमर से कम नहीं होगा। अगर कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा उसके साथ ना होए और कुदरत की मौत उसके पास अगर ना आए, तो वो मरते दम तक है ना, बिना बीमारी का मरेगा। मौत तो बरहक है, वो तो इंशाअल्लाह आज नहीं कल आना ही आना है। हर किसी को जिसने दुनिया में जन्म लिया है उसको यहाँ से जाना है। लेकिन कुछ जानकार, कुछ विद्वान, कुछ ज्ञानी ऐसे थे कि मरते दम तक तंदुरुस्त रह के मरे, बीमारी के हाल में नहीं मरे। वो बीमारी को अपने करीब नहीं आने दिए। तो वो कौन थे? वो रूहानियत वाले थे, सन्यासी लोग थे, सूफी लोग थे। तो दोस्तों ऐसे सब नुस्खे, बहुत खास खास नुस्खे जो है उसको छुपा दिया गया है। बड़ी बड़ी जो जानकारी है उसको पर्दे में रख दिया गया है, क्योंकि आज का दौर और आज का माहौल ऐसा है कि वो करना मुमकिन भी नहीं है। आज के दौर में अगर आदमी पैसा खर्चा करता है और अपनी ज़िंदगी से कुछ महीनों का ही छुट्टी कर लेता है, तो उसकी ज़िंदगी तो छोड़ो, कम से कम 10 खानदान की ज़िंदगी को वो फिर से जवान कर सकता है। ये ऐसा चीज़ है। और जब मेरे उस्ताद लोग बताते हैं, जब उस चीज़ को बनाया जाता था, तो बड़े बड़े राजा महाराजा के पास उनको लेके जाया जाता था, उनको खिलाया जाता था। फिर वो उनको इनाम से नवाजते थे, बड़े बड़े इनाम उनको देते थे। लेकिन जो सूफी सन्यासी होते हैं वो किसी के इनाम के मोहताज नहीं रहते। वो उनको सिर्फ यही चाहत रहती है कि आज का जो हुक्मा है, जो हुकूमत है, वो सही सलामत रहे। यानी जो भी राज कर रहा है उसकी उम्र में बदलाव आ जाए, उसकी ज़िंदगी जो है बिना बीमारी का जिया जाने वाला जो दवा है वो मैं दे दूँ। उनके अंदर एक उमंग रहता था और अल्लाह की मर्जी रहती थी, तो ये सब करते थे। बहुत से लोग ऐसे हैं कि मौत को भी चकमा देके बच चुके हैं। आप हदीस कुरान उठा के देख लो, या फिर गीता पुराण उठा के देख लो, सब में, सबके धर्म में हर वाकया लिखा हुआ है। मैं किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। देखो, मुझे दोस्तों जो जानकार है, जो ज्ञानी है, उसे धर्म से मतलब नहीं है। अगर धर्म के हिसाब से ही देखा जाए, एक मिसाल मैं बताता हूँ। इस्लाम धर्म में कहा गया है कि कम से कम 1,40,000 24,000 कम बेश पीर पैगंबर वली औलिया दुनिया में आए।
तो आए तो कहाँ गए? अगर आज के डेट में बड़े बड़े आलिमों से पूछा जाए, बड़े बड़े जानकार, बड़े बड़े विद्वान से पूछा जाए कि 1,40,000 24,000 जो रात दिन आप ये बता रहे हो, उनमें से आप कितने लोगों को जानते हो, कितने लोगों का नाम बता सकते हो? तो मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ कहता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा हो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 पीर पैगंबर की गिनती वो करा देंगे। बाकी जो है 1,70,000, 80,000, 60,000, वो लोग कौन थे, कहाँ गए? तो वो बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े ज्ञानी थे, कोई उनको अपने धर्म में शामिल कर लिया, कोई अपने धर्म में, मतलब सब आए और अपने अपने हिसाब से सबको समझा के गए। कोई भी कामयाब नहीं हो पाया, यानी जो रब की मर्जी थी वो हिसाब से कोई नहीं कर पाया। वो सिलसिले के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से कानून कोई भी नहीं बना पाया। इसी वजह से आखिरुज़्ज़मा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आके शरीयत लागू किए। जब वो आए हैं तब जाके दुनिया कायम हुई है, और इस हिसाब से कायम हुई है कि बहन बेटी की पहचान हो गई है। पहले के लोग अपनी ही बेटियों को जमीन में जिंदा दफन कर देते थे, तो वो सिलसिला उन्होंने ही आके बंद किया। तो दोस्तों ये सब बड़ी लंबी कहानी है। पंडित और मौलाना के चक्कर में, या फिर दुनिया और दीन के चक्कर में, या फिर हिंदू मुस्लिम के चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ये जो है एक रोजी रोटी मेरा बन गया है, एक कारोबार बन गया है। जैसे मैं दुकान पे अपना कोई दुकान खोलूँ और उसको फैलाने की कोशिश करूँ, उस पर मैं मेहनत करूँ, रोज़ सुबह जाऊँ शाम को आ जाऊँ, उसी तरह एक ये भी बिजनेस है, कारोबार है। मेरे ही थ्रू कम से कम 17 से 18 चैनल खुले हैं मेरे दोस्तों में। आज के डेट में कितने लोग मुझसे राब्ता करके, मतलब जुड़ के मुझसे अपना अपना वीडियो बनाने का सिलसिला चालू किए हैं। लेकिन दोस्तों आज का माहौल ये हो गया है कि धीरे धीरे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये करके जो है मैं भी गलती कर दिया, क्योंकि 5-5, 6-6, 7-7 वीडियो देने के बाद भी एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, यानी रैंकिंग में जाता ही नहीं है। एक आदमी को उम्मीद रहता है, एक लगाव रहता है, थोड़ा भी जब आदमी आगे की तरफ बढ़ता है तो उसको अंदरूनी फीलिंग आता है कि नहीं यार, आज नहीं, थोड़ा और मेहनत करूँगा, धीरे धीरे करके कामयाबी मिलेगी। लेकिन जब एकदम से ही कहीं स्टॉप हो जाए, एकदम से जाम हो जाए रास्ता, तो आदमी आगे बढ़ने का सोचेगा कि रिटर्न आने का सोचेगा। तो दोस्तों खास करके यूट्यूब टीम से मेरी गुजारिश है कि जो नई शुरुआत कर रहे हैं, जो नए लोग हैं, जो नए यूट्यूबर हैं, उनको थोड़ा आप कोऑपरेट करो, थोड़ा सा सपोर्ट दो, ताकि वो छोड़ के भागे नहीं। अभी जितने भी मैं 17-18 चैनल मेरे दोस्तों ने बनाया है, मेरे कहने पे बनाया है, फिर वो मुझे ताना देते हैं, अरे यार असलम भाई अभी तुम्हारा ही नहीं सक्सेस हुआ तो हम लोग क्या होंगे, क्या रोज रोज बनाने का। फिर भी मैं उनको तसल्ली देके कैसा भी, नहीं यार कोशिश करते रहो, जैसा एक कारोबार चालू किए हो, सुबह शाम जाते हो अपना ड्यूटी निभाते हो, वैसे इसको भी करो, आज नहीं कल कामयाबी मिलेगी। तो इसी तरह मैं भी उनको हौसला देके कारोबार पे जारी रखता हूँ। तो दोस्तों आज का नुस्खा जो है बहुत ही अनोखा नुस्खा है। ऐसा नुस्खा शायद ही पूरे यूट्यूब की दुनिया में हो, या फिर सोशल मीडिया की दुनिया में, या फिर आपके घर परिवार आस पड़ोस में, या दोस्ती यारी में, ये सब चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उनको जितना ज्ञान है उतना ही देगा, उससे ओवर तो नहीं देगा। अगर मेरे पास 1,50,000 है तो मैं वही हिसाब से आगे कदम बढ़ाऊंगा ना, कि मैं डायरेक्ट करोड़ों का डील करूंगा। जितना जिसके पास है ज्ञान वो उतना ही देगा। तो इंशाअल्लाह मेरे पास ऐसी ऐसी किताबें हैं कि जितना ही इसमें डूबोगे कभी कम नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। ये तो शुरुआत है। मैं तो ये सोचता हूँ अगर यूट्यूब टीम मेरी सपोर्ट कर दी और फिर एक बार है ना वायरल हो गया, तो इंशाअल्लाह देखने वाले और सुनने वाले थक जाएंगे, लेकिन मैं नहीं थकूंगा। लेकिन अंदर से एक फीलिंग तो आना चाहिए इंसान को कि हाँ चलो कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, जैसा तैसा वक्त निकल ही जाता है, वक्त कभी रुका नहीं है। दोस्तों यह नुस्खा आप ध्यान से सुने और समझें। यह नुस्खा बनाने का तरीका थोड़ा कठिन है, लेकिन ये एक बार जिसने बना लिया वो बड़े बड़े नेता मंत्री को, बड़े बड़े धनवान को, या फिर अपने ही घर परिवार वाले को
फिर से वो नई जिंदगी दे सकते हैं। यह नुस्खा ऐसा है, यह नुस्खा ऐसा है। तो नुस्खा आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको मरकरी ले लेना है। मरकरी अच्छी क्वालिटी का मरकरी लेवे, कई क्वालिटी का आता है। अगर लाल मरकरी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर लाल मरकरी नहीं मिलता है तो जो मार्केट में है वही ले ले। और फिर आपको मुलेठी लेना है, मुलेठी का जड़। ये आपको आखिरी में लगेगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है पहले से ही लेने का। जब ये नुस्खा पूरा तैयार हो जाए उसके बाद लें। और फिर आपको कुचला लेना है। कुचला कम से कम 1.5 किलो होना चाहिए। 1.5 किलो कुचला बीज होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का कुचला। और उसको आपको शुद्ध भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। 1.5 किलो कुचला ले ले और उसको सीधा आपको कुकर में डाल दें और फिर उबाल दें। कम से कम 5 से 6 घंटा उसको अच्छे से तेज आंच पे पकने दें। कम से कम 60 से 70 सीटी उसमें लगने दें। 5 से 6 घंटा होने के बाद दूसरे दिन फिर उसी तरह करें और फिर कुचले को आप महफूज करके रख लें। उसका पानी नहीं फेंकना है दोस्तों। कुचले का जो पानी है वो नहीं फेंकना है। दूसरे दिन फिर उसी पानी में थोड़ा और पानी डाल के फिर से करें। बस सिर्फ फुलाना है, उसको छिलना भी नहीं है, उसका पित्ता भी नहीं निकालना है। सब वैसे ही आप संभाल के रख लें। उसके बाद आपको लेना है एक अच्छा चूहा। यही जो घरों में रहता है चूहा, चूहे का बच्चा ले लें या बड़ा चूहा ले लें। और फिर मरकरी ले लें, आप 1/4 किलो मरकरी ले लें। और फिर आप इंतजाम कर ले काला सांप, नाग, असली नाग एकदम काला होना चाहिए। यहाँ तक का जब वो मुंह खोले, आप मुंह खोले तो वो भी काला होना चाहिए, उसके अंदर भी काला होना चाहिए। एक चूहा पकड़ें और एक सांप का इंतजाम करें। सांप आप लाके महफूज करके रख लें और फिर चूहा पकड़ लें। 2 से 3 दिन जब वो सांप कुछ खाएगा नहीं, उसको भूखा रखें। 2 से 4 दिन जब वो भूखा रहेगा, हिफाजत से रखें। जहरीला जानवर है, महफूज से रखें, घर परिवार में ना रखें। कहीं भी जंगल साइड में एक मड़ेड़ा डाल के वहीं पे रखें, या तो सपेरे के पास ही रखें। और फिर आपको चूहा ले लेना है और 1/4 किलो मरकरी लेना है। अच्छी क्वालिटी का मरकरी ले लें और फिर उसमें इंजेक्शन के जरिए 1/4 किलो मरकरी को आप उसमें खींच लें और इंजेक्शन के जरिए चूहे के अंदर दाखिल कर देना है। 1/4 किलो मरकरी को उसके अंदर दाखिल कर दें। 10 से 15 मिनट, आधे घंटे में चूहा जो है वो मरने की कगार पे आ जाएगा। मरने ना दे उसको, जिंदा ही कोई लकड़ी से पकड़ के, या फिर सपेरे को मालूम रहता है कैसा क्या करना है, उसको आप दे दे और फिर उसी सांप को खिला दे। चूहा खाया, चूहा मर गया। चूहा जो है उसके अंदर जब पारा डाल दोगे तो चूहा मर जाएगा। 1/4 किलो पारा डालना है एक चूहे में। और फिर उसके बाद उसी चूहे को पारे के साथ में सांप को खिला देना है। सांप उसको तोड़ तोड़ के नहीं खाता है, सांप अक्खा ही निगल लेता है। आप उसको दे दें, वो अक्खा ही निगल लेगा। और फिर ध्यान देते रहें, कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, उसको ध्यान देते रहे। 4 से 5 घंटे के बाद चूहा खाया हुआ सांप धीरे धीरे वो भी दम तोड़ने लगेगा। उसके बाद आपको अच्छा बड़ा मटका लेना है। कम से कम कुछ नहीं तो 5 किलो का मटका ले लें, बड़ा मटका लें, अच्छा मटका लें। उसके अंदर कुचला 1/4 किलो नीचे रख दें, कुचला 1/4 किलो कुचले को नीचे रख दें और फिर वही सांप को आपको उसमें डाल देना है। पहला पारा खिलाए चूहे को और फिर चूहा खाया सांप, और फिर सांप को उठा के आपको मटके में डालना है जिसमें कुचला 1/4 किलो कुचला नीचे हो और 1/4 किलो कुचला ऊपर हो, बीच में वो मरा हुआ सांप हो। और फिर उसको अच्छे से ऊपर से वही मिट्टी का ही मटके का ढक्कन लगा दे और उसको अच्छे से पैक कर दे चारों तरफ से। कोई भी थोड़ा सा कापूस ले लें या थोड़ी सी चिन्नी ले लें या कोई धागा ले लें, उसको थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके और फिर मट्टी में, चिकनी मट्टी रहती है उसमें सान लें और उसको अच्छे से लगाए, चारों तरफ से उसको पैक कर दे। हवा ना जाने दें, मक्खी ना बैठने दें, उसके पहले उसको पूरी तरह पैक कर दें। पैक करने के बाद दूसरे दिन फिर उसको कपड़ा लपेटें, चारों तरफ से उसको खूब अच्छे से कपड़ा लपेटें और फिर ऊपर से मट्टी लगाएं। ये वाकया आपको 5 मरतबा करना है। 5 बार कपड़ा लपेटना है। कॉटन का कपड़ा, हल्का कपड़ा हो, ज़्यादा मोटा कपड़ा ना, बहुत मोटा हो जाएगा। खाली एक राउंड कपड़े को लपेटे और फिर मिट्टी लगा दिए। चारों तरफ मिट्टी लगाना है, कहीं नहीं छोड़ना है और कहीं से भी सांस नहीं आना चाहिए। आपको इस तरह लगाना है और फिर से कपड़ा लगाएं, फिर मिट्टी लगाएं।
ये 5 दिन आपको ऐसे ही करना है। जब वो सूख जाए फिर दूसरे दिन लगाए, फिर कपड़ा लगाए, फिर मट्टी लगाए। जब पूरी तरह से वो सूख जाए 5 दिन के बाद, तो आप थोड़ा सा खड्डा खोदें। जमीन को खोदना है 4 फुट लंबा, 4 फुट चौड़ा और 4 ही फुट गहरा। 4 फुट गहरा, 4 फुट लंबा, 4 फुट चौड़ा खड्डा खोदें। और जंगली जानवर, जैसे जंगलों में जहाँ भैंस चरवाहा लेके जाता है गाय भैंस को, वहाँ वो गोबर करते हैं। तो वो सूखा हुआ गोबर जो आपको खेत में गिरा हुआ मिले, हाथ का पाथा हुआ नहीं लेना है, वो एकदम उसमें मिला उला के बेकार हो जाता है। जो खेत में गिरा रहता है वो आपको इकट्ठा करना है 40 किलो। 40 किलो से ज़्यादा ही रहे, कम ना रहे। 40 किलो का गोबर का कंडी आपको जमा करना है। और फिर 20 किलो आप नीचे खड्डे में डाल दें गोबर की कंडी, और फिर उसके बाद धीरे से वो मटके को रख दें, और फिर ऊपर से 20 किलो रख दें, और हल्का सा एक प्लास्टिक की थैली या चिंदी डाल के सिर्फ उसको सुलगा देना है। आग को भड़काना नहीं है, उसको सुलगा देना है। धीरे धीरे वो सुलगते रहे। जब देखे आग पकड़ लिया है तो उस पर मट्टी डाल दे, कुछ डाल दे, उसको ढक दे, हवा ना लगे, और फिर उसको छोड़ के चले आए। 4 दिन के या 3 दिन के बाद आप जाते रहें, देखते रहें। जब आग पूरी तरह ठंडी हो जाए, चाहे उसमें गर्म सलिया डाल के देख ले या कुछ भी डाल के देख ले, छू के देख ले। जब देखे कि आग पूरी तरह ठंडी हो गई है 3 से 4 दिन के बाद, फिर आप वो मटके को निकालें और कहीं दूर खड़े होकर रख दें, और फिर दूर से ही उसको लकड़ी पत्थर फेंक के उसको फोड़ें। हवा ना लगने दें, क्योंकि उसका सांस जो है लगेगा तो गड़बड़ होगा, गैस जो बनाया रहेगा वो गड़बड़ होगा। तो थोड़ी दूर पे ही आप रहें, और फिर पत्थर से मारे या लकड़ी से मारे वो मटके को तोड़ दें, और फिर उसके बाद जो उसमें से निकलेगा वो अमृत होगा। पारा आपको मिलेगा अमृत के रूप में मिलेगा, एकदम वाइट कलर का डल्ला, एकदम दूध के जैसा पारे का कुश्ता आपको मिलेगा। वह कुश्ता अगर आप करोड़ों अरबों रुपए का भी बेचोगे तो भी जो उसके जानकार होंगे वो आपके पास लाइन लगा के खरीद लेंगे। कोई कठिन काम नहीं है, आसान सा ही काम है। बस सिर्फ सपेरे को आपको ढूंढना होगा, और एकदम काला नाग होना चाहिए, जो एकदम जहरीला काला नाग हो। और फिर उसका दांत भी नहीं तोड़ना है, कुछ भी नहीं तोड़ना है। सांप को कोई तकलीफ नहीं देना है, अच्छा खासा ही रखे, तंदुरुस्त ही रहने दें, और फिर उसको इस चीज़ में इस्तेमाल करें। फिर आप किसी भी उम्रदराज आदमी को खिला के आप चेक भी कर सकते हो। और फिर उसको डायरेक्टली नहीं खाना है, पूरा वीडियो आप देख ले, गड़बड़ ना करें। फिर आपको लाना है कड़कनाथ मुर्गा, कम से कम 3 मुर्गा होना चाहिए, और ज़्यादा बड़ा ना हो, ज़्यादा छोटा ना हो। ये है कि आवाज़ मारना चालू कर दे, अजान देना चालू कर दिया हो, नया हो। उसके बाद आप उसको थोड़ा सा आटा साने, भूखा ही रखें उसको, रात भर भूखा रखें, दिन भर भूखा रखें। दूसरे दिन से उसको चालू करें। जब दूसरे दिन वो भूखा रहेगा तो आटा जो है ना मिलाए, और एक सुई के दाने के बराबर है ना उसमें डाले वो पारे को, और फिर उसको आटे को सान के गोली बना के उसको खिला दे। 21 दिन खिलाना है। जैसे ही आप तीसरे दिन उसको खिलाओगे, मुर्गे का पूरा बाल गिरना शुरू हो जाएगा, और फिर 9वें दिन उसको फिर से बाल आना शुरू हो जाएगा। उसकी आंख में इतनी रोशनी हो जाएगी कि वो बाहर निकलने के लिए पागल हो जाएगा। उसको बांध के ही रखे, खुला ना छोड़े। अच्छा बढ़िया पिंजड़ा हो, ताकि उसी में घूमते टहलते रहे। बड़ा पिंजड़ा हो, एकदम कैदी मत बनाना, बड़ा पिंजड़ा हो उसी में रखें। और दोनों तीनों मुर्गे को अलग अलग रखें, एक ही में ना रखें, नहीं तो वो जोड़ खा लेगा और फिर मुर्गे के ऊपर ही चढ़ जाएगा। आप हाथ डालोगे तो आपके हाथ पे ही चढ़ जाएगा। तो दोस्तों, उस मुर्गे को 21 दिन खिलाएं। इसका सिस्टम जो है वो 21 दिन का ही है। अगर तीनों मुर्गे में से कोई एक मुर्गा मर जाता है तो उसको भी कीमा करके बाकी बचे 2 मुर्गे को खिला देना है। और फिर जब 21 दिन पूरा हो जाए ये दवा खिला के, फिर आप दवे को संभाल के रख लें। वो अनमोल है, सोना चांदी हीरा मोती सबसे ज़्यादा कीमती है। वो रहेगा वो पाव ही किलो, लेकिन वो हर चीज़ से कीमती है। इंशाअल्लाह मैं बहुत ही जल्दी गांव जाने वाला हूँ। कोशिश करूँगा इस नुस्खे को बनाने का। यह नुस्खा मेरे उस्ताद बनाए थे। एक मरीज आया, सब बना के तैयार कर लिए थे। एक मरीज आया, कम से कम 8-9 साल पुराना वो मरीज था। 2 शादी कर लिया था और उसके बच्चे नहीं थे, और बहुत ही जाना माना सेठ था। मेरे उस्ताद ने, मैं सामने ही था, मैं आँख से देख रहा हूँ, उस्ताद ने बोले वो लाल वाला थैली उठाओ। तो
तो ऐसी लाल कलर की एक पोटली थी, वो पोटली उठाया, उसके अंदर मोम था। वो मोम को ऐसा फोड़े, उसके मोम के अंदर एक छोटी सी बाटली निकली। वो बाटली के अंदर जब खोले उसको, तो सिर्फ सुई ऐसा उसमें डुबाए, मैं देख रहा हूं उसमें जरा भी अंदर तक टच भी नहीं हुआ, अंदर तक गया भी नहीं, सिर्फ ऐसा ऊपर से ही डाले और निकाल लिए और बोले जरा वो मुनक्के का डब्बा उठाओ। मुनक्का उठाए और फिर मुनक्के को थोड़ा सा फोड़ दिए और फोड़ के वो सुई को बस पोंछ के और खिला दिए। बंदा खाते ही कुछ पता नहीं चला, बोले बैठ जाओ। और इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा बीता है। उसको इतनी जोर से प्यास लगी, इतनी प्यास लगी कि वो पागल हो गया। बोले इसको 24 घंटा पानी मत पिलाना, सिर्फ दूध पिलाना, और वो भी घी डाल के पिलाना। 20 लीटर दूध वो 6 घंटे में पी गया और ना ही वो संडास गया ना ही पेशाब गया। 5 साल के बाद आया, 2 बच्चा लेके आया। उस्ताद को बहुत सारा कुर्ता पैजामा और सब सामान दिया। सऊदी का खजूर लेके आया, ताजुआ खजूर वो दिया, बहुत सारे आइटम दिया। तो दोस्तों ये सब पुराने नुस्खे हैं। कुश्ते जात जो है, भस्म जो है, वो बहुत ही अनमोल है और कुछ लोगों के पास है, ये सबके पास नहीं है। और जिनके पास है वो दबा के बैठे हैं, वो दिखाना नहीं चाहते हैं। ऐसा ना हो कि सब लाइन लगा दें, सब जबरदस्ती कर लें। तो जिसके पास है वो शांत है। उड़ी कौन मारता है? जिसके पास कुछ भी नहीं है वो बोमा बोम करेगा। और जो ज्ञानी है, सबसे पहली बात, जो ज्ञानी है उसका 2 जबड़े का चीज और 2 टांगों के बीच की चीज को ही संभाल लेता है और फिर उसको कोई चीज की फिक्र नहीं रहती है। जिसने इन दोनों चीज को संभाल लिया, 2 जबड़े की बीच की चीज यानी जबान और 2 टांगों की बीच की चीज को जिसने संभाल लिया, उसको दुनिया में और आखिरत में दोनों जगह निजात मिली। तो दोस्तों जो जानकार है, जो ज्ञानी है, वो महफिल में नहीं रहता है, अकेला तन्हाई पसंद करता है। अगर आपको उसका पता चल गया तो आपको इतनी गंदी गंदी गाली देगा, इतनी बुरा भला बोलेगा कि आप खुद ब खुद देख के हैरान हो जाओगे कि यार ये सूफी है, सन्यासी है, इतना बुरा इसका जबान है। आप उसको ऐसे ही धुतकार के भगा दोगे। यही तो वो चाहता है, यही वो चाहता है कि मुझे जो है अपनी पहचान छुपानी है, इसके लिए आपके सामने मैं गंदा बनूंगा, तभी तो आप मुझसे दूरी बनाएंगे, वरना पूरी फौज आ जाएगी, मुझे घेर लेगी, जीने नहीं देगी। कोई पैर धोएगा, कोई हाथ धोएगा, जीने नहीं देगा। इसके लिए जितने भी सूफी सन्यासी है सब छुपके हैं, क्योंकि ये दुनियादार इतने खतरनाक है कि उनको जीने ही नहीं देंगे। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है मेरे पास। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं आपको सब कुछ दे के जाऊँगा। तो दोस्तों खास करके YouTube टीम से भी गुजारिश है कि थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट करें, नहीं तो आदमी कितना दिन हाथ पैर चलाएगा, छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। अरे थोड़ा बहुत तो सपोर्ट आप लोग को करना चाहिए ताकि आदमी कामयाब हो जाए। धीरे धीरे ये होवे, लेकिन कुछ तो आसार दिखे। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मिनट रुकिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं। कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे? तो इसका भी एक हल है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोस आपको खुद नजर आएंगी। शुक्रिया।